हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके सो गाइस, जैसे कि मैंने अपना क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया था, तो उसका जो 4 पार्ट है, जो थ्योरी पार्ट था वो मैंने कवर कर चुका हूँ। वो वीडियो अगर आप लोग 4 वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ पहले उसको जाके देखिए, बिकॉज वो नहीं देखेंगे तो ये नहीं समझेगा। इसलिए पहले मैं आप लोगों को सजेशन ये दूंगा तो कि पहले वो चारों वीडियो जाके देखो, अच्छे से समझो। नहीं समझते तो बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, ठीक है। और नोट्स भी अपनी बनाते रहो, जो मैं लिखता हूँ वो भी लिखते रहो, ठीक है। एंड हाँ, तो ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज मतलब कि एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ये चैप्टर में क्या आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में क्या होता है गाइस, आगे हम लोग देखेंगे, मैं अभी बताऊंगा क्योंकि आगे अगर बता दूं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए देखते आगे, ठीक है। एक्सरसाइज देखेंगे जिसके अंदर हम लोग एमसीक्यू देखेंगे और न्यूमेरिकल्स। एमसीक्यू का मतलब क्या होता है, केबीसी, मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक करेक्ट रहेगा, ठीक है। वो चुनने का उसको बोलते हैं एमसीक्यू, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स मतलब कि मैथक फार्मूला का इस्तेमाल करके वैल्यू देखने का, जैसा मैथ्स की तरह होता है, ठीक है। वो हम लोग देख लेंगे। तो एक्सरसाइज को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा एक्सरसाइज का। इसके अंदर मैंने एमसीक्यू, टोटल एमसीक्यू 5-6 जितने भी है, और न्यूमेरिकल्स जो है 7-8, वो न्यूमेरिकल्स 18 है, सॉरी 16 है। मैंने 7-8 कवर किया हूँ ये वीडियो में। इसके अगले वीडियो में वो टोटल और कवर कर दूंगा। तो हम लोग का ये फर्स्ट चैप्टर थ्योरी विथ एमसीक्यू विथ न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो और इसके अगला जो वीडियो आएगा वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा, होप, ठीक है। तो देखो हम लोग चालू करते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके अंदर ये डायमेंशन हम लोग को दिया है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर, हम लोग को बताने का ये डायमेंशन किसका है, वेलोसिटी का है, एक्सेलरेशन का है, फोर्स का है या वर्क का है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, वेलोसिटी का यूनिट क्या रहता है, मीटर पर सेकेंड। उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये सब मैंने बताया था, ठीक है। वो 4 जो पार्ट का वीडियो है ना, वो पहले वो जाके देखो, उसके बाद ही समझेगा, ठीक है। फिर भी बता देता हूँ। मीटर मतलब लेंथ 1। फिर क्या है, मास है, नहीं है, 0। टाइम है, हाँ है, एक ही है, लेकिन नीचे, तो ऊपर लेंगे तो -1। तो ये डायमेंशन है क्या, सेम नहीं है। अब सपोज करो मैं फोर्स ले लेता हूँ, फोर्स कहाँ, ठीक है। चारों को आप लोगों को ट्राई करने का, अगर चारों में से एक भी वो सेम आया तो मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है, जो सेम आएगा, ठीक है। फोर्स का मैं देख लेता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किस में देखते हैं, केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसका यूनिट देखो, m1 रहेगा, L1 रहेगा, टी कितना रहेगा, -2। क्यों -2, क्योंकि ये नीचे, इसलिए ऊपर लेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। तो ये और ये देखो सेम आ रहा, L1 M1 T-2, यहाँ पे भी M1 L1 T-2। तो ऐसी चारों ऑप्शन को आप लोग ट्राई करना। अगर जो ऑप्शन सही राइट आया, सेम आया, तो वो ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स सेम आ रहा, तो फोर्स मैंने आंसर लिख दिया, ठीक है। सपोज कर लो एग्ज़ाम में तुम लोगों को शायद कुछ और इधर डायमेंशन वेलोसिटी का दे दे, फिर यही ऑप्शन दे दे, तो वेलोसिटी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके सो अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड वाला। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 1%। मतलब क्या बोला है, एरर है रेक्टेंगल में किसका, हम लोग को साइड्स का बताया 1%। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, आप लोगों को इजीली समझिए, ठीक है। रेक्टेंगल है, उसका साइड का 1% है, ठीक है। एरर की बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या मालूम करने बोला है, एरिया का बताओ। ये साइड का हो गया, ये एरिया का बताओ, ठीक है। एरिया का बताओ, वो हम लोग को बता रहा है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। किसका, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और जब भी हम लोग एरर फाइंड करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम लोग, एरर को ऐड करते हैं, एरर को, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एरर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, याद रखना। बता देता हूँ, जब मल्टीप्लाई या डिवाइड कोई भी रहे, मल्टीप्लाई रहे या डिवाइड रहे, तो एरर को हम लोग क्या करते, ऐड करते।
लेंथ का जो साइड का जिसको बोलेंगे कितना एरर है 1%। ब्रेथ का भी सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है उसने साइड्स, ठीक है, साइड नहीं लिखा, खाली साइड्स लिखा है, तो मतलब दोनों, तो 1 और 1 2%। ऑप्शन कौन सा राइट है? 2% वाला। समझा ये? ठीक है, ये याद रखना। एरर भी हम लोग करे थे, आई थिंक पार्ट 3 या पार्ट 2 में हम लोग करे थे, तो उसमें भी आप लोगों को अगर नहीं समझेगा तो पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझा ये कैसे आया? थर्ड वाला MCQ देखते हैं। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, हो गया ये थर्ड वाला। फोर्थ वाला, डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर द सेम एज दैट ऑफ, किसका? मैंने बताया था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क, ये तीन ऐसे हैं जिनकी यूनिट क्या रहती? सेम रहती, जिनकी यूनिट सेम रहती। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क, क्या रहती है इन लोग की यूनिट? जूल। ठीक है, तो क्या पूछा उसने? डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर द सेम एज दैट ऑफ, किसका? वर्क, है ना। काइनेटिक एनर्जी किसके सेम रहेगा? वर्क के, है ना। तो वर्क इज़ द राइट आंसर, वर्क। अभी आप लोग पूछेंगे, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे यूनिट सेम है, तो डायमेंशन कैसे सेम रहेगा? इधर तो डायमेंशन पूछा है ना, डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर द सेम एज दैट ऑफ वर्क, तो डायमेंशन की बात, तो मैंने बताया था जिस चीज़ का यूनिट सेम रहेगा उस चीज़ का डायमेंशन भी सेम रहेगा। सपोज स्पीड, स्पीड का क्या था हम लोग बात किए थे, हाँ, फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक और बार। स्पीड का क्या फॉर्मूला है? स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो उसका यूनिट क्या आया? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का क्या, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। इसका क्या डायमेंशन आएगा? L1 मीटर 1 है, तो L1 M है क्या? मास है क्या? नहीं है, 0। T है क्या? हाँ है, 1 ही है, लेकिन नीचे है, तो ऊपर लेंगे तो फिर इसका क्या रहेगा? L1 सेम रहेगा ना, M0 T-1। तो स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम आया, तो डायमेंशन भी सेम है। तो याद रखना, जिस चीज़ का यूनिट सेम है उस चीज़ का डायमेंशन भी सेम आएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का सेम इज दैट ऑफ वर्क, तो राइट आंसर इज वर्क। अभी तक आप लोग देखे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का भी सी आंसर है, सेकंड का भी सी आंसर है, थर्ड का भी सी आंसर है, फोर्थ का भी सी आंसर है। तो कोइंसिडेंट भी हो सकता है ये, ठीक है, ज़रूरी नहीं सही आंसर ही रहता हो। कोई एग्ज़ाम की मैं रिलेटेड बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिफ्थ वाला देख लेते हैं। यहाँ पे देखो डी आंसर है, ठीक है, पहले से बता देता हूँ। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कितने हैं? 4 फंडामेंटल यूनिट है, देखे थे हम लोग, मास, लेंथ और भी 7 थे। ठीक है, उसके अंदर सेंटीमीटर था, क्या? मीटर था। सेंटीमीटर चलेगा, क्यों? हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं बता चुका था, नहीं देखे तो वीडियो तो पहले जाके देखो। ठीक है, केजी किसका यूनिट है? मास का, तो वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। सेंटीग्रेड ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। वोल्ट नई फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, वोल्ट ये अलग चीज़ है। फंडामेंटल यूनिट का टेबल जो था, 7 जो चीज़ें थी उसके अंदर वोल्ट नहीं था, तो वोल्ट इज़ द रॉन्ग आंसर, मतलब कि विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, मतलब वोल्ट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक MCQ 5 MCQ जो इस टेक्स्ट बुक में था, जो मैंने टेक्स्ट बुक में था तो मैंने यहाँ से लिया था, तो आप लोगों को बता दिया। ज़रूरी नहीं यही MCQ क्या है, इससे थोड़ा सा अलग से पूछ के आए तो आप लोगों को बताना चाहिए आंसर। ठीक है, तो ये हो गया MCQ। अभी हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फर्स्ट वाला बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, अगर आप लोग अच्छे से समझो फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स। एंड मैं न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत बच्चे मतलब वो हो जाते हैं कि न्यूमेरिकल्स नहीं आता, बट मैं आप लोगों को एक ही सजेशन दूंगा, न्यूमेरिकल्स देखो, उसको समझो, उसके बाद अपने से खुद से लिखो, फिर उसके बाद खुद से एक बार सॉल्व करो, तो ऑटोमेटिक उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आप डायरेक्ट मतलब 1 सेकेंड में आप लोग कर लेंगे। सपोज़ करो, देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन को आप समझ गए हो,
आपने लिखा भी, बिना देखे भी लिख लिया। तो सपोज़ करो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 बॉडी दिया ना, 3 कर देगा, यहाँ पे 15 या 16 कर देगा, यहाँ पे 0.3, यहाँ पे 0.5 कर देगा। तो बस इतना ही चेंजेस करेगा। तो आप लोग थोड़ा सा घबरा जाते हो, बट घबराने का नहीं है। अगर आप लोगों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट से समझ के सॉल्व किए होंगे तो आप लोग को ईजिली समझेगा। बहुत ईजी होता है। अगर हार्ड समझेंगे तो बहुत हार्ड है, ईजी समझेंगे तो बहुत ईजी है। ठीक है, देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो, द मासेस ऑफ 2 बॉडीज़ आर मेजर टू बी, मासेस ऑफ 2 बॉडीज मतलब 2 बॉडी का मासेस हम लोग मेजर किए तो क्या आया 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg। ये देखो 2 मासेस का बॉडी हम लोग को दिया है एंड 27.3 प्लस माइनस 0.3 kg। तो दो बॉडी का हम लोग मासेस दिया है, 15.7 एक का है, दूसरे का 27.3 है। तो ये क्या है, अगर आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा तो ये है रिलेटिव एरर। किसका, फर्स्ट बॉडी का। ये है रिलेटिव एरर सेकेंड बॉडी का, जिसको रिलेटिव एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी रिलेटिव एरर बोल रहा हूँ, एब्सोल्यूट एरर। क्या है ये, एब्सोल्यूट एरर। ये भी क्या है, एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर किसका है, सेकंड का। ये किसका है, एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट का। तो मैं, हाँ ये तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। तो अब क्या पूछा वो देखो, व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ द 2 एंड द एरर इन इट। मतलब टोटल मास पूछा है एंड टोटल एरर पूछा है इसके अंदर। तो सिंपल देखो, मास वन कितना है 15.7 लिख दिया kg। उसका एब्सोल्यूट एरर कितना है प्लस माइनस 0.2 kg। ठीक है, सेकेंड मास 27.3 kg, उसका एब्सोल्यूट एरर 0.3 kg। तो सिंपल क्या पूछा है, टोटल मास पूछा है ना, टोटल मास पूछा है। क्या कर देंगे, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। समझ में आया, m1 प्लस m2। 15.7 प्लस 27.3 कितना है, 43 kg आ जाएगा। कर लो आप लोग साइड में। ठीक है, फिर क्या है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 0.2 प्लस 0.3 क्या हो जाएगा, 0.5 kg हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजी था, मास को बस ऐड करने का था, एब्सोल्यूट एरर को भी बस ऐड करने का था। हम लोग को टोटल मास भी मिल गया और एरर भी मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड इज़ 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। तो ये क्वेश्चन मैं पहले आप लोगों से पूछ लेता हूँ। देखो इसका यूनिट क्या दिया है, ये वैल्यू का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो ये किसका वैल्यू है, ये हो गया टाइम का। किसका वैल्यू हो गया, टाइम का, क्योंकि टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ पे सेकेंड दिया, तो मतलब ये किसका वैल्यू है, 100 प्लस माइनस 1 किसका वैल्यू है, टाइम का। ठीक है, ये क्या है, मीटर। मीटर किसका वैल्यू रहता, लेंथ का। लेंथ मतलब डिस्टेंस। ठीक है, लेंथ मतलब यहाँ पे क्या दिया, डिस्टेंस। और डिस्टेंस कितना दिया, 5.2 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, अब मैंने बताया था ये क्या होता है, ये टाइम है। प्लस माइनस 1 क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर। 5.2 क्या है, ये मीटर है। प्लस माइनस 0.1 ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, तो डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है। ठीक है, व्हाट इज़ द स्पीड एंड इट्स रिलेटिव एरर। हम लोग को इसका स्पीड मालूम करने का है और रिलेटिव एरर फाइंड करने का है। तो सिंपल देखो यहाँ पे देखो क्या मालूम करने का, हम लोग को स्पीड मालूम करने का। तो सपोज कर लो यहाँ पे मैं v से स्पीड दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड सेम ही रहता है। ठीक है, क्या डिफरेंस रहता है वो मैं बता चुका था, बट अभी इसकी फ़िलहाल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्पीड को सपोज़ करो मैं v से दिखा रहा हूँ, कोई समटाइम s से भी दिखाएगा, चलेगा, उतना वो नहीं है। क्या फार्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं s से दिखाता हूँ, एक काम करता हूँ, स्पीड को मैं s से दिखाता हूँ, स्पीड्स को s से दिखाता हूँ। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है बताओ, डिस्टेंस 5.2 और टाइम कितना दिया है, 100 टाइम दिया है। अब मैं प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं स्पीड मालूम कर रहा हूँ। मैं एब्सोल्यूट स्पीड नहीं फाइंड कर रहा हूँ, या एब्सोल्यूट डिस्टेंस नहीं फाइंड कर रहा हूँ, या एब्सोल्यूट टाइमिंग नहीं फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो, मैं एरर फाइंड नहीं कर रहा अभी सिर्फ मैं डायरेक्ट खाली फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ वैल्यू क्या है। तो क्या आएगा इसका वैल्यू, 5.2 ऐसा रहेगा। ये 100 मतलब कि 10⁻²,
2 होता है, ठीक है, 10^2 होता है। ये 10^2 नीचे है, ऊपर गया तो -2। मैं बताया था अगर ऊपर नीचे होता तो साइन चेंज होती है। अगर सपोज़ करो यहाँ पे माइनस था नीचे तो ऊपर गया तो प्लस, या सपोज़ करो इधर इधर प्लस था तो ऊपर गया तो माइनस, ठीक है, साइन चेंज होती है। अगर ऊपर से नीचे आया तो भी साइन चेंज होती है, ठीक है, याद रखना। अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना, क्या करूँगा, पॉइंट की क्या लेना पड़ेगा, याद रखना, जब भी माइनस दिखे तो पॉइंट लेफ्ट साइड, और जब भी प्लस दिखे तो पॉइंट राइट साइड। याद रखना, एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर माइनस है तो पॉइंट लेफ़्ट, ये आप लोग अपने नोट्स बुक के टॉप पे भी लिख सकते हो। अगर माइनस दिख रहा है तो लेफ़्ट में जाने का, और अगर प्लस है तो राइट में जाने का। राइट में क्या जाने का, राइट में पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा अभी, लेफ़्ट में, क्यों, क्योंकि माइनस क्या है, लेफ़्ट में, तो लेफ़्ट में आएगा। कितना जाएगा, 2, क्योंकि 2 दिया यहाँ पे, तो 0.052 इसका आंसर आ गया, ठीक है। यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड की यूनिट क्या रहती है, मीटर पर सेकेंड। सबकी यूनिट याद रख लो, ठीक है। तो स्पीड हम लोग को फाइन हो गया। व्हाट इज़ द स्पीड, फर्स्ट क्वेश्चन जो था व्हाट इज़ द स्पीड, ये हम लोग को फाइन हो गया। अब इसका रिलेटिव एरर कैसे फाइन करेंगे, देखो अभी। इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब मैंने बताया था जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड आए क्या होगा, वो प्लस होगा। वो क्या होगा, उसका रिलेटिव एरर क्या होगा, प्लस होगा। तो देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट डी अपॉन डी प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ टाइम, चाहे मल्टीप्लाई में रहे चाहे डिवाइड में रहे, कैसे भी रहे, क्या होगा, वो प्लस होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखना। अब एब्सोल्यूट एरर ऑफ डिस्टेंस कितना दिया है, 0.1। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0.1 और फिर डी कितना दिया, डिस्टेंस 5.2, यहाँ पे से भी देख सकते हो 5.2 प्लस डेल्टा डी कितना दिया है, मतलब एब्सोल्यूट एरर 1, और टाइम का 100, यहाँ से भी देख सकते हो 100। डेल्टा एस दिया है क्या, नहीं दिया है, एस दिया है, लेकिन देखो एस हम लोग अभी फाइंड करें, इसलिए हम लोग एस फाइंड करें। कितना दिया वो 0.052, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ देख लो, मैं यहाँ पे पहले से सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 5.2 अपॉन 100, ये हम लोग समझ गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा, डिवाइड रहेगा तो भी प्लस होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना, ये हम लोग फार्मूला वहाँ पे ड्राइव किए थे पहले, या थर्ड पार्ट में हम लोग ड्राइव किए थे, ठीक है। क्या होता है, डिवाइड रहेगा तो प्लस होगा। अब एब्सोल्यूट एरर ऑफ डी कितना है, 0.1, और खाली डिस्टेंस कितना है 5.2, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर एब्सोल्यूट एरर ऑफ टाइम 1, और टाइम कितना है खाली 100, तो मैंने लिख दिया 1/100। समझ में आया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो तुम लोग 9th और 10th में कर रहे होंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो 0.1 मतलब 10⁻⁻1, 0.1 मतलब 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², क्योंकि 100 को क्या बोलते हैं हम लोग, 10⁻², ठीक है, प्लस 5.2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5.2 ही हो जाएगा। फिर 5.2 इंटू 10⁻², 5.2 इंटू 10⁻², ठीक है। ये समझा यहाँ तक। अब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, -1 + 2 5.2, और ये हो जाएगा। अब ये क्या है, देखो प्लस है, ठीक है, प्लस। इससे पहले क्या था, माइनस था, तो हम लोग क्या के लिए पॉइंट कितना पीछे लिए, 2 पीछे लिए, ठीक है, लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे क्या है, ये +2 है, तो पॉइंट किधर आएगा, 2 आ जाएगा, 2 के आगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो सॉरी बार गिर 5 2 0 है ना, पॉइंट क्या था, फिर अभी पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते चलेगा, ठीक है, समझा। अब क्या हो जाएगा, -1 + 1, -1 + 2 -1, क्यों, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस ही होता है, साइन किसकी आएगी, प्लस की आएगी,
तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस कर दो, 2 में से 1 गया, 1 बचा, प्लस 5.2 520, ठीक है। तो ये 10 का मतलब 10 प्लस 5.2 कितना हो जाएगा 520, तो ये हो जाएगा 15.2 अपॉन 520। तो देखो यहाँ पे समझा, ये 10 हो जाएगा प्लस 5.2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 520। ये थोड़ा समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया, जो बच्चे को मतलब थोड़ा कमज़ोर होंगे तो उनको मैं यहाँ पे बताने के लिए समझा दिया। बाकी अगर जो अच्छे से मेरा वीडियो देखते हैं तो उनको शायद ये नहीं समझना पड़े, क्योंकि वो अमल करते होंगे मेरी बात पे, ठीक है। 15.2 अपॉन 520, इसको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट किया हूँ, ये मत सोचना कि मैं कैसे या मोबाइल से कर लूँगा तो हो जाएगा, नहीं, आपको लॉग एंटी लॉग से ही करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। लॉग एंटी लॉग का वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया, अगर फिर से चाहिए वीडियो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो कि फिर से वो वीडियो चाहिए, ठीक है। बट वीडियो पहले से है, बट अगर नया वीडियो कुछ चाहिए आप लोगों को तो मैं बना सकता हूँ, बट कमेंट में जो इतना मिलना चाहिए तब मैं जाके करूँगा, ठीक है। तो इसको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये आंसर मिलेगा। करके देखना एक बार आप लोग, नहीं आए तो फिर आप लोग मतलब कुछ मिस्टेक करो, क्योंकि मैं मिस्टेक नहीं किया हूँ, मेरा राइट है, ठीक है। ये अब आप लोग बोलेंगे देखो, हाँ सेकंड का क्या है, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, ये यूनिट आ गया, ये आंसर आ गया। अब प्लस माइनस क्यों आया, ये हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, एरर फाइंड कर रहे हैं ना। तो एरर में क्या आता है, प्लस माइनस आता है, सिंपल, ठीक है। समझा ये थर्ड सेकंड वाला। तो होप आप लोगों को ये सेकंड वाला समझे, नहीं समझे तो वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखो। थर्ड वाला, एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज ई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, विथ अ वेलोसिटी वी है, ठीक है। द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स ऑन द चार्ज ई इज गिवन बाय, ये हम लोग को एक फॉर्मूला दिया, क्या दिया है, फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला दिया, अभी तक खाली क्वेश्चन पढ़ा है। अभी क्या पूछा है वो देखो, ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ बी, मतलब बी का डायमेंशन हम लोग को ऑब्टेन करना, मतलब बी का डायमेंशन क्या होगा वो हम लोग को बताना है, ठीक है। समझ में आया। अब देखो फोर्स का अपने को फॉर्मूला दिया, तो फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। अब एक काम करता हूँ, मेरे को बी का मालूम करना है ना डायमेंशन, तो बी को एक साइड रखता हूँ, बाकी सब टर्म को वो साइड रखता हूँ। तो फोर्स इधर है, ए और वी को हम लोग को हटाने का, कैसे हटाऊंगा, इसको फोर्स के नीचे रख दूंगा, है ना। मल्टीप्लाई तो उधर इजिकल टू के वो साइड गया, तो इजिकल टू के वो साइड गया तो डिवाइड, ठीक है, याद रखना। मल्टीप्लाई है तो इजिकल टू के वो साइड गया तो डिवाइड है तो इजिकल टू के वो साइड गया तो मल्टीप्लाई, प्लस है तो इजिकल टू के वो साइड गया तो माइनस है तो इजिकल टू के वो साइड गया तो प्लस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो मैंने कर दिया फोर्स अपॉन ई वी, ठीक है। आप सिंपल फोर्स का डायमेंशन लिखो, ई का डायमेंशन लिखो, वी का डायमेंशन लिखो, उन लोग को सॉल्व करो तो बी का डायमेंशन हम लोग को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो सिंपल फोर्स का डायमेंशन क्या है याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बताया था मैंने और टेक्स्ट बुक में भी तुम लोग को दिया है, ठीक है। डायरेक्ट है L1 M1 T-2, नहीं समझा तो फिर भी बता देता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास का यूनिट kg, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले से पहले यूनिट निकालो, यूनिट से फिर डायमेंशन निकालो, ठीक है, याद रखना। फॉर्मूले से यूनिट, यूनिट से डायमेंशन। तो मास का kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब kg 1 है तो मास 1 है, लेंथ कितना है 1 है तो यहाँ पे 1, टाइम कितना है 2 है, बट नीचे है, ऊपर लेंगे तो -2। समझ में आया फोर्स का कैसे आया। अब फोर्स का आ गया, अब इलेक्ट्रॉन का देखेंगे, नहीं सॉरी वेलोसिटी का देखेंगे, ठीक है। वेलोसिटी का भी देखो, वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर 1 तो लेंथ 1, सेकेंड कितना 1 है लेकिन नीचे, ऊपर लेंगे तो -1। समझ में आया। एफ का हो गया, वी का हो गया, अब क्या करेंगे ई का। अच्छा ई का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, ई इज इक्वल टू आई टू होता है, जिसको हम लोग ई को क्या बोल सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या बोल सकते हैं, चार्ज भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चार्ज भी बोल सकते हैं। समटाइम्स ई का मतलब हम लोग क्यू भी लिख सकते हैं समटाइम्स, हाँ ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो आएगा, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ, ई इज इक्वल टू आई टी और क्यू इज इक्वल टू आई टी, दोनों सेम रहता है, ठीक है। समझ में आया। अब इसको फॉर्मूले को याद रखने के लिए मैं बेसिक सिंपल में मतलब बता देता हूँ कैसे याद रखेंगे। क्यू इज इक्वल टू आई थी, ठीक है। हम लोग किसी गर्ल्स को या किसी मतलब लेडीज़ को बोलते हैं ना क्यू आई थी, तो वैसा क्यू आई थी, ठीक है। ये फॉर्मूला जस्ट याद करने के लिए मैं बनाया हूँ, आप लोगों को याद कर सके।
इसका कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि इसको कहीं पे भी यूज़ करो, मैं मतलब याद करने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे हम लोग, क्यू आई थी, तो क्यू इजिकल टू आई टी, तो हम लोग को याद हो जाएगा क्यू आई थी, क्यू आई टी, ठीक है, क्यू इजिकल टू आई टी। समझ में आया? ये याद कराने का मैंने एक बस वो बनाया हूँ, ठीक है। बी इजिकल टू एफ अपॉन ई वी, ये फॉर्मूला हम लोग पीछे देखे थे। फोर्स का हम लोग को मिल गया L1 M1 T-2। ई का भी मिल गया, कैसे, आई क्या है, 1 है, टाइम कितना है, 1 है, सिंपल, ठीक है। फिर वेलोसिटी का हम लोग अभी फाइंड किए, L1 T-1। समझा यहाँ तक समझा, ठीक है। अब देखो L1 है, यहाँ पे भी L1 कैंसर, L कितना आया, 0 आया। समझ में आई है, ठीक है। एक करके देखो, M कितना है, 1 है, यहाँ पे M है नहीं है, तो एज इट इज़ लिख दो, सेम जैसा दिया है वैसा लिख दो। अब I कितना है, 1 है, ऊपर दिया I नहीं दिया, यहाँ पे दिया है नहीं दिया है, I खाली 1 दिया है, नीचे दिया है, लेकिन नीचे नहीं चाहिए हम लोग को, ऊपर चाहिए, तो ऊपर लेके गए तो -1। समझ में आया? टाइम कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, या -1 है, ठीक है। तो ये इधर 1 है, इधर -1 है, बेस सेम है, पावर क्या होगा, ऐड होगा, 1 - 1 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो टी क्या हो गया, 0, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या बचा, खाली ये बचा, T⁻²। ठीक है, समझाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो अभी, A large ball 2 meter in radius is made up of a loop of square cross section with edge length 4 mm। ठीक है, देखो क्या बोला है, A large ball 2 meter in radius, मतलब एक लार्ज बॉल है, उसका रेडियस कितना दिया है, 2 मीटर, इज मेड अप ऑफ अ रूप, मतलब एक रूप ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, मतलब कि एक बॉल है, मतलब एक सिलेंडर माफिक बॉल है, और वही एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का रूप है। दो चीज़ें, ठीक है, दो चीज़ें, एक बॉल है और एक रूफ है। रूफ मतलब रूफ कैसा है, वो रूफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, याद रखना। ये है बॉल में, ये है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, मतलब के स्क्वायर सेक्शन विथ एज लेंथ 4 mm, मतलब उसकी लेंथ जो दी है वो हम लोग को 4 mm दी है, ठीक है। निगलेक्टिंग द एयर गैप्स इन द बॉल, मतलब कि अब हम लोग वो बॉल को उस स्क्वायर बैग में रखें, बट उसके अंदर कोई गैप है क्या, नहीं गैप है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है निगलेक्टिंग द एयर गैप, मतलब कोई गैप नहीं है, वो उसमें डायरेक्ट फिट हो गया, बॉल जो है वो रूप के अंदर फिट हो गया, और देयर इज़ नो गैप बिटवीन देम, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द रूप, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ पूछ रहा है हम लोग को, टोटल लेंथ ऑफ द रूप, हम लोग को रूप का टोटल लेंथ पूछा है, बॉल का बता दिया लेंथ कितना 4 mm, बट हम सॉरी बॉल का एज बताया, हाँ। तो व्हाट इज़ द टोटल लेंथ, मतलब टोटल लेंथ ऑफ रूप का हम लोग को जो क्रॉस सेक्शन जो है उसका हम लोग को लेंथ मालूम करने बोला है, ठीक है, मालूम कर देंगे, ठीक है। टू द नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये मैं थोड़ा बाद में बात करता हूँ, पहले ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं, टोटल लेंथ हम लोग को फाइंड कर लेते हैं। देखो टोटल लेंथ कितना है, सॉरी पहले रेडियस कितना है 2 मीटर, साइड उसका कितना है 4 mm, 4 मतलब हम लोगों की साइड की क्या है, लेंथ है, मतलब कि हम लोग को मीटर में चाहिए रहता है ना, mm में तो बात करते क्या, मैंने बताया था, जब भी MKS या CGS या किसी FPS में यूनिट दी रहेगी तो उसको पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करो। SI यूनिट क्या है, मीटर की, मीटर है, सॉरी SI यूनिट क्या है, लेंथ की, मीटर है। यहाँ पे क्या दिया है, मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करने का, 10⁻⁻3, कैसे कन्वर्ट करने का, क्या कन्वर्ट करने का, ये भी मैंने वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो वीडियो में जाके देख लो तो आप लोग को ईजिली समझेगा। तो मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4 को ऐसे लिखेंगे, मीटर मिली की जगह 10⁻³ कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझा। अब देखो क्या बोला है, रूप जो है, रूप के अंदर बॉल है, रूप के अंदर बॉल है, और देयर इज़ नो गैप, मतलब सपोज करो ये रूप है, उसके अंदर मैंने ऐसा बॉल डाला, ठीक है, ऐसा बॉल डाला, अब उसमें कोई गैप नहीं है, तो इसका वॉल्यूम, ये हाथ का, ये जो हाथ है इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम हो जाएगा, है ना, क्योंकि गैप नहीं है ना, गैप है ही नहीं, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रूप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना, समझा, क्यों, क्योंकि गैप नहीं है ना, गैप नहीं, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ रूप और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
सेम है। अब वॉल्यूम ऑफ रूप क्या है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, उसका वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। याद रखना क्रॉस सेक्शन का स्क्वायर का वॉल्यूम क्या होता है, स्क्वायर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बॉल क्या होता है, बॉल क्या होता है, स्फीयर होता है ना, बॉल क्या होता है, अरे बाबा बॉल स्फीयर होता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला ये भी तुम लोग 10th में पढ़े हो, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। याद है, नहीं याद है तो याद कर लो, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब सिंपल हम लोग को क्या मालूम करने बोला है, लेंथ मालूम करने बोला है, तो एरिया को नीचे लिख दो, नीचे लिख दिया मैंने। अब देखो 4/3 पाई ऐसे लिख दिया। अब आर कितना है, 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, क्यूब लिख दिया। अब एरिया तो नीचे आएगा है ना, हम लोग को लेंथ मालूम करना है, तो लेंथ को दे रखो, एरिया को वहाँ भेज दो। अब ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में आ गया। अब डिवाइड में एरिया का वैल्यू कैसे मैंने लिखा, देखो रूप क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, रूप क्या है, वॉल्यूम, ये रूप क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर है ना। और साइड कितना दिया है, ये वैल्यू, तो उसका स्क्वायर कर दो, 4 × 10⁻³ और उसका स्क्वायर कर दो, सिंपल, समझा। ठीक है, अच्छे से देखे होंगे वीडियो तो समझेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो तो ईजिली समझेगा। ठीक है, अब 4/3 ऐसे मैं लिख देता हूँ, पाई को भी ऐसे लिख देता हूँ। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। 10⁻³ का इसका क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 खाली बचा, पाई बचा 3.142, मतलब पाई का वैल्यू क्या होता है, याद रखना 3.142, जिसको हम लोग 22/7 भी बोलते हैं कभी कभार, क्या बोलते हैं इसको, 22/7। ठीक है, तुम लोग 10th में भी, 9th और 10th में भी पढ़े हो। ठीक है, तो पाई का वैल्यू लिख दिया, यहाँ पे तो 1 बचा तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा नहीं क्योंकि 2 से मैं 4 कट कर दिया हूँ। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे, 3 खाली बचा। और ये 10⁻6 मेरे को नीचे नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए, तो क्या करूँगा, माइनस है ना, ऊपर गया तो प्लस, समझा। ठीक है, अब मैं इसको और इसको कट करूँगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, सो कट करेंगे, लॉग एंटी लॉग से अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर लगभग इक्वल आएगा 2 के। ठीक है, 2 से कम ज़्यादा भी होगा चलेगा, बट ये आंसर आएगा। और इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी मैंने पढ़ाया हो। ठीक है, और लास्ट पार्ट में जो है अब हम लोग पढ़े क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो 10⁻⁴ पावर जो पावर रहता है उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये उसका हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो क्या पूछा यहाँ पे क्वेश्चन में, नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, समझा। अब 5th क्वेश्चन, ठीक है, 5th क्वेश्चन, इसके बाद हाँ 5th क्वेश्चन, न्यूक्लियर रेडियस आर हैज़ अ डिपेंडेंस ऑन द मास नंबर ए एज, न्यूक्लियर रेडियस दिया है, उसका क्या दिया है, आर इज इक्वल टू 1.3 × 10⁻16 A⁻1/3 मीटर फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इज इक्वल टू 125। ठीक है, ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्सप्रेस इन मीटर, मतलब आर का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है और उसका आर का हम लोग को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उसको एक्सप्रेस करना है मीटर में। ठीक है, मिलीमीटर सेंटीमीटर ये सब में नहीं, मीटर में करने का। तो सिंपल हम लोग को मीटर में ही दिया, तो मीटर ही का आंसर आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्या दिया है, आर इज इक्वल टू 1.3 × 10⁻16 A⁻1/3 मीटर। ठीक है, अब ए का वैल्यू कितना दिया, 125, सिंपल ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूँ, A/3, ए का वैल्यू क्या दिया इसका, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, 1/3 का क्यूब, क्या होता है इसका मतलब, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये देखो 2/2 के ऊपर 1/2 अगर रहे पावर में तो उसका मतलब क्या होता है, √2। तो 2/3 का क्या मतलब होता है, 3√2। 2/1/4 का मतलब 4√2, समझ में आया। तो 1/3 है तो 3√125। इसका क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ निकाले तो 5 आया है आंसर। ठीक है, करके देख लेना। ठीक है, 5 है इसका, 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5 आता है। बस इसका वैल्यू 5 मिला हम लोग को, बस यहाँ पे पुट कर दो 1.3
इंटू 10⁻16, ए का वैल्यू कितना आया, सॉरी ए क्यूब रूट का वैल्यू आया 5, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6.5 इंटू 10⁻16 वैल्यू आ गया, इसमें आया मीटर में आया, बट ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्सप्रेस इन मीटर। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम लोग को फाइंड करना है, तो याद रखना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जब भी हम लोग को फाइंड करना रहे तो उसका जो वैल्यू जो रहता है ना, वैल्यू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का वैल्यू वो 0.5 के और 5 के बीच में आना चाहिए, 0.5 और 5 के बीच में आना चाहिए। 6.5 क्या है, अब ये तो 5 से बड़ा हो गया, तो ये हम लोग को नहीं चाहिए, या तो 0.5 के ऊपर या तो 5 के नीचे, बट ये 5 के ऊपर जा रहा है, 6.5 जा रहा है, ये तो 5 के ऊपर जा रहा है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना। तो क्या करेंगे पता है, ये पॉइंट को मैं पीछे ले लूँगा तो क्या हो जाएगा 0.65, तो पॉइंट जब पीछे लेंगे क्या आएगा, पॉइंट पीछे पॉजिटिव, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। पॉइंट अगर पीछे लेंगे तो पॉजिटिव, मतलब कि जितना पीछे लेंगे उतना पॉजिटिव। तो मैंने एक पॉइंट पीछे लिया, एक मतलब पीछे लिया, तो क्या आ जाएगा वो 10⁻, यहाँ पे करके बताता हूँ आप लोगों को, क्या था 6.5 इंटू 10⁻16 मीटर था। मैं पॉइंट पीछे लिया तो कितना पॉइंट पीछे लिया, एक पीछे लिया, तो एक पीछे लिया तो पॉइंट पीछे पॉजिटिव, पॉइंट आगे नेगेटिव, याद रखना ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पॉइंट पीछे पॉजिटिव, पॉइंट आगे नेगेटिव, लिख के बता देता हूँ। मैंने वीडियो में शायद बताया भी होगा आप लोगों को, जो 4 वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ। पॉइंट पीछे पॉजिटिव, पॉइंट आगे नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, पॉइंट पीछे कर रहा हूँ, पॉइंट पीछे पॉजिटिव, तो कितना पॉजिटिव 1, क्यों 1 पॉजिटिव, क्योंकि मैंने एक ही पॉइंट पीछे लिया ना, है ना, यहाँ से यहाँ लिया तो एक ही पॉइंट पीछे लिया तो 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर बाकी ये लिख दो 10⁻16, ख़त्म, काम ख़त्म हो गया काम, ठीक है। 0.165 ऐसे लिखो, 1 - 16 कितना आ जाएगा, 1 - 16 प्लस माइनस माइनस ही होता है, 16 में से 1 गया 15, साइन किसकी आएगी, बड़े की, क्यों, क्योंकि +1 ये छोटा है, 1 छोटा है, 16 बड़ा है, तो इसकी साइन आएगी, ठीक है। प्लस माइनस ऐसे करते, तो ये हो गया 10⁻⁻15। नहीं समझा तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखो, ठीक है। तो अब 0.65 0.5 से बड़ा है, तो ये हम लोग को सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। बट जो आप पिछला जो कंडीशन था 6.5 6 है ना, 5 से ये बड़ा है, तो हम लोग को बड़ा नहीं चाहिए, 5 से छोटा चाहिए, 0.5 से बड़ा चाहिए, तो 0.5 से बड़ा क्या आया 0.65, तो ये कंडीशन अभी सेटिस्फाइड हुई। तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बोलते हैं, जो 10 के पावर में रहता है, कितना आया -50। समझ में आया, तो ये एकदम ईजी क्वेश्चन था, चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं। इन अ वर्कशॉप अ वर्कर मेजर्स द लेंथ ऑफ अ स्टील प्लेट विथ अ वर्नियर कैलिपर, मतलब क्या है, एक वर्कशॉप है, एक वर्कर मेजर कर रहा है, क्या मेजर कर रहा है, लेंथ मेजर कर रहा है स्टील प्लेट का, विथ किससे मेजर कर रहा है, वर्नियर कैलिपर से, ठीक है, समझ में आया। वर्कर वर्कशॉप में लेंथ मेजर कर रहा है, स्टील प्लेट का लेंथ मेजर कर रहा है, किससे मेजर कर रहा है, वर्नियर कैलिपर से, ये समझा यहाँ तक। हैविंग अ लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या होता है वो भी मैंने बताया था, मतलब कि कम से कम हम लोग जो मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसको क्या बोलेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना आया, याद रखना, ठीक है, आगे भी पूछ सकता है कभी भी, आगे भी मतलब जनरल नॉलेज के लिए ये ठीक है, ठीक है। 0.01 सेंटीमीटर यह वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है। 4 सच मेजरमेंट्स ऑफ द लेंथ यील्डेड द, मतलब कि 4 सच मेजरमेंट किया, तो उस 4 सच मेजरमेंट में क्या वैल्यू आया वो देखो, 3.11 सेंटीमीटर, 3.13 सेंटीमीटर, 3.14 सेंटीमीटर, 3.14 सेंटीमीटर, 4 वैल्यू उसने मेजर किया, तो ये 4 वैल्यू आया, ठीक है। क्या बोला आप देखो, क्वेश्चन ये यहाँ तक कंप्लीट। अब क्या पूछ रहा है वो देखो, फाइंड द मीन लेंथ, मीन लेंथ पूछ रहे हैं। द मीन का मतलब देखो याद रखना एवरेज होता है, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है। फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर, फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर एंड द परसेंटेज एरर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ। क्या पूछा है, मीन लेंथ, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज पूछा है। ये
तीनों का या चारों का जो भी फॉर्मूला है वो हम लोग ने पार्ट 3 या पार्ट 4 में हम लोग देखे थे, ठीक है। वो फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लोग ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखो एकदम ईजी वे में, यहाँ पे देखो क्या बोला है, 3 4 दिया है तो मीन मालूम करना है। मीन का मतलब एवरेज। एवरेज कैसे मालूम करते हैं, 4 वैल्यू दिया तो 4 से मल्टीप्लाई, 5 वैल्यू देता तो 5 को प्लस करते, 5 से मल्टीप्लाई करते, 6 वैल्यू दिया जाता तो 6 को 6 मतलब 6 वैल्यू को प्लस करते और 6 से डिवाइड करते। सिंपल। मीन का मतलब क्या हुआ, प्लस करना और जितना मतलब है मेजर किए उतना वैल्यू लिख देना। तो 4 मेजर किए तो यहाँ पे 4। अब इन सबको प्लस करो और 4 से डिवाइड करो तो आंसर ही आएगा। डिवाइड कैसे करेंगे, लॉग और एंटी लॉग से। अगर हाथ से मतलब इजीली टेबल से सॉल्व होता है तो सॉल्व कर दो, अगर टेबल से सॉल्व नहीं होता तो लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करना बेहद ज़रूरी है। ये मैंने डायरेक्ट लिखा आंसर, ठीक है। ऐसा आंसर डायरेक्ट लिखना मत, आंसर पे क्वेश्चन पे मतलब आंसर पे मार्क्स नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये हो गया मीन, पहला वाला हो गया। सेकेंड क्या बोला है, मीन एब्सोल्यूट। ये ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट। मीन हो गया एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर हम लोग को फाइंड करने बोला है, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने बोला है। उसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, मीन एब्सोल्यूट A1, मीन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट A1, एब्सोल्यूट A2, एब्सोल्यूट A3, एब्सोल्यूट A4। ये कैसे मिलेगा, सिंपल। इसका भी फॉर्मूला याद रखना। ए मीन मतलब ये मीन जो मिला, ए मीन माइनस A1 जो रहेगा वो उससे माइनस करेंगे, A2 माइनस A3 माइनस A4 माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मॉड बना है, इसको क्या बोलते हैं, मॉड। क्या बोलते हैं इसको, मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर आंसर, जो आंसर हम लोग करेंगे अभी, आंसर जो आएगा ना, अगर वो माइनस में आएगा ना तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस में आएगा तो प्लस ही रहेगा, माइनस में आएगा भी तो भी प्लस हो जाएगा। मतलब इसका बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग को वैल्यू मॉड से मिलती है वो प्लस मिलती है। मतलब सपोज करो अगर आंसर आया -1 तो वो हम लोग को आंसर क्या देगा, 1 देगा, 1 ही देगा, ठीक है। -1 आंसर आया फिर भी 1 लिखो। और अगर +1 आया तो +1 तो लिखना ही लिखना है। तो मतलब प्लस आया तो भी प्लस, माइनस आया तो भी प्लस, तो प्लस लिखना है, ठीक है। तो देखो ए मीन का वैल्यू 3.13, A1 मतलब फर्स्ट वाला क्या है 3.11, सॉल्व करो क्या आएगा 0.02, ठीक है। प्लस में आ रहा तो प्लस ही आंसर आएगा। यहाँ पे ए मीन माइनस A2, ए मीन का वैल्यू 3.13, A2 का 3.13, ठीक है। इसको इससे माइनस करेंगे तो 0 आएगा आंसर। ए मीन माइनस A3, ए मीन 313, A3 3.14। अब ये छोटा है ये बड़ा है तो ऑब्वियसली माइनस में आंसर आएगा, है ना, -0.01 आंसर आएगा। बट ये मॉड है, मॉड का मतलब जो माइनस है उसको प्लस कर दिया तो यहाँ पे आंसर क्या आया, प्लस, ठीक है। माइनस है आंसर लेकिन कैसे लिखेंगे हम लोग, प्लस में लिखेंगे, ठीक है। मॉड का मतलब वही होता है, माइनस को वो प्लस में कन्वर्ट कर देता है। A4 का मतलब A4, ए मीन माइनस A4, ए मीन 3.13, A4 मतलब लास्ट वाला 3.14। इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि ये छोटा आदत है ये बड़ा आदत है तो माइनस में आएगा। बट यहाँ पे मॉड दिया तो मॉड क्या करता है, माइनस को भी प्लस कर देता है तो आंसर क्या आया 0.01, ठीक है। समझा। अब सिंपल, मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है, ये जो आया वैल्यू उसको प्लस करो और डिवाइड बाय 4, सिंपल इसकी तरह डिवाइड बाय 4। तो लोग सबको प्लस करो, डिवाइड बाय 4। अगर 5 वैल्यू रहता तो क्या आता है यहाँ पे 5, 6 रहता तो 6, तो जितना रहेगा उतना आएगा, ठीक है। तो प्लस करो, डिवाइड बाय 4 करो। अब इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 4 1 4, 0.01 आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। चाहो तो लॉग एंटी लॉग से भी कर सकते हो, ठीक है, आप लोगों की मर्जी। बट यहाँ पे लॉग एंटी लॉग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो ना। 4 1 4 आया सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ना सेंटीमीटर को मैंने कन्वर्ट क्यों नहीं किया पता है, क्योंकि जब भी हर जो A1 A2 और A3 की वैल्यू देखेंगे ना आप लोग तो सब के सब सेंटीमीटर में, तो जब हर चीज़ सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब सपोज़ करो अगर एक वैल्यू मेरे को मीटर में, एक वैल्यू सेंटीमीटर में, तो मैं क्या करूँगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। बट एक वैल्यू मुझे सपोज़ करो अभी एक वैल्यू मुझे मीटर में और दूसरी वैल्यू में मीटर में, तो वो तो मीटर में रहेगी। सपोज़ करो एक वैल्यू सेंटीमीटर में, दूसरा वैल्यू भी सेंटीमीटर में, तीसरा वैल्यू भी सेंटीमीटर में, तो उसको कन्वर्ट करने का कुछ ज़रूरत नहीं क्योंकि तीनों चारों जो भी वैल्यू है वो सेम है। मीटर आया ही नहीं तो फिर उसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ऐसा याद रखना,
ठीक है, कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा, बट उसमें बहुत झमेला हो जाएगा, आप लोग को समझेगा भी नहीं, ठीक है। तो मीन मालूम हो गया, एब्सोल्यूट मीन भी मालूम हो गया। अब क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ एरर। तो सिंपल इसका फॉर्मूला याद रखना, एब्सोल्यूट मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ए मीन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ए मीन इंटू 100। ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे, ठीक है, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। इसका वैल्यू क्या आया 0.01, इसका वैल्यू क्या आया 3.13, इसका वैल्यू है ना। फिर इसका मतलब क्या है 10⁻², है ना। इसका मतलब क्या है 10⁻²। कैसे आया, देखो पॉइंट किधर है, यहाँ पे पॉइंट आगे याद है पान, पॉइंट आगे नेगेटिव, तो 10⁻², 10⁻², है ना, ये आएगा। क्यों -2 आया, क्योंकि 2 ले रहे हम लोग, 1 और 2 के बाद में हम लोग पॉइंट ले रहे, तो 1 आया। तो 10⁻² और 10⁻² कितना होगा 0, -2 + 2 0 होता है, बेस सेम है ना। देखो करके बता देता हूँ वरना आप लोग बोलेंगे, ठीक है। 0.01 इंटू 100 है। अब इसका मतलब क्या है, देखो पॉइंट आगे लिया 10⁻², है ना, पान यहाँ पे देखो पॉइंट आगे नेगेटिव, तो पॉइंट मैंने आगे लिया, यहाँ पे लिया, तो क्या हो जाएगा ये 1। तो पॉइंट आगे लिया तो -2, कितना आगे लिया 2 लिया, तो इसलिए यहाँ पे 2 आया। माइनस क्यों आया, क्योंकि पॉइंट आगे लिया, पॉइंट आगे नेगेटिव, तो 10⁻²। और इसका मतलब क्या है 10⁻², तो बेस सेम है, तो पावर क्या होगा ऐड होगा, तो पावर क्या ऐड होगा -2 + 2 0, है ना, -2 + 2 0। और एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है 1 होता है, याद रखना, एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, तो 1 × 1 1 आएगा, तो आंसर क्या आया 1, ठीक है, ये समझा। और 3.13 ऐसे आएगा। अब इसको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.32%, ठीक है, समझा ये। अब ये आंसर मैंने डायरेक्ट लिखा हो, ठीक है। लॉग एंटी लॉग का मैं नहीं यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि लॉग एंटी लॉग का अगर बताने बैठूँ तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए लॉग एंटी लॉग का मैंने वीडियो बना के रख चुका हूँ, उसको देखो। अगर नहीं समझता तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि वीडियो फिर से बनाने का है या नहीं बनाने का है, तुम लोगों को समझा कि नहीं समझा, ठीक है। एंड अगर ये भी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, एंड अपने जो सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं देखूँगा, ठीक है। इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का नहीं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग मास, मतलब परसेंटेज एरर फाइंड करने बोला है। क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर मालूम करने बोला है। तो सिंपल देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग मास, काइनेटिक एनर्जी का मास दिया है, कितना दिया है 16.0 ± 0.3 ग्राम। अब ये 0.3 क्या होता है, मैंने बताया था, क्या होता है एब्सोल्यूट एरर किसका, मास का। मूविंग विद अ वेलोसिटी दिया है 25.0 ± 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब 0.1 क्या है एब्सोल्यूट एरर, किसका एब्सोल्यूट एरर, वेलोसिटी का, किसका एब्सोल्यूट एरर, वेलोसिटी का, सिंपल, ठीक है। अब इसका जो ये वैल्यू दिया वो ग्राम में दिया, ये वैल्यू किस में दिया, सेंटीमीटर में दिया, तो ये कौन सा यूनिट हो गया टोटल, CGS में क्या होता है, सॉरी हाँ CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है ना। SI यूनिट में क्या होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, याद रखना। SI यूनिट में क्या होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसका नाम में देख लो, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। MKS का क्या होता है मिलीमीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है, समझा ये। सॉरी इसका थोड़ा मुझे डाउट है, मैं बाद में बताता हूँ आप लोगों को, इसका भी मत देखो, अभी फ़िलहाल 2 जान के देखो। SI यूनिट का मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो किसका है ये, ग्राम किसका है CGS का, सेंटीमीटर भी CGS का, तो टोटल यूनिट किस में आई CGS में, तो टोटल वैल्यू CGS में, तो इसको SI में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत भाई, मैंने फिर से बता रहा हूँ वो चीज़, कि जो चीज़ अगर शुरू से वही चीज़ फॉलो करी, मतलब सपोज़ करो अगर SI यूनिट है तो SI यूनिट टोटल है, तो उसको चेंजेस करने की ज़रूरत क्या है। वैसे ही अगर CGS यूनिट टोटल है, टोटल वैल्यू जितनी भी दी है CGS में दी है, तो उसको SI में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्या है ना, ठीक है।
तो उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे, सिंपल, ठीक है, याद रखना। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला हम लोग ने टेबल में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। मास का वैल्यू कितना आया, 16 ग्राम, मास का वैल्यू 16 ग्राम, 60 ग्राम सॉरी। उसका एब्सोल्यूट एरर कितना आया, मास का एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस 0.3 ग्राम। वेलोसिटी कितना दिया था, 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसका एब्सोल्यूट एरर वेलोसिटी का कितना दिया, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझा ये। अब यहाँ पे प्लस माइनस लिख देता हूँ क्योंकि ये एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था जब भी मल्टीप्लाई में अगर आए, जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में आए तो क्या होगा, ऐड होगा, वो क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पे भी देखो एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। 100 क्यों कर रहे हैं पता है, हर चीज़ में अगर 100 कोई चीज़ में आता है तो उसका मतलब क्या होता है, हम लोग क्या मालूम कर रहे हैं, परसेंटेज। 100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। यहाँ पे भी देखो 100 आया था तो हम लोग क्या मालूम कर रहे थे, परसेंटेज एरर, ठीक है। अगर सिर्फ एरर मालूम कर रहे होते तो सिर्फ ये फॉर्मूला लिखते, लेकिन अगर परसेंटेज एरर मालूम कर रहे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जहाँ पे 100 आया तो वहाँ पे उसका मतलब क्या आया, परसेंटेज फाइंड करना है। तो परसेंटेज फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, समझ में आया। अब यहाँ पे क्यों किए काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद क्या है, मास है, उसके बाद क्या है, मास है, ठीक है। मास में क्या करेंगे, एब्सोल्यूट मास अपॉन जो मास है इस इंटू 100 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 100 के यहाँ पे भी 100, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करना हम लोग को। फिर वेलोसिटी, एब्सोल्यूट एरर वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी इंटू 100। अब यहाँ पे 2 क्यों आया, क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि 2 क्या है। देखो यहाँ पे v क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे मास क्या है, 1 था तो मैंने सिंपल 1 लिख दिया। बट यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। अगर क्यूब रहेगा तो ये 3 आएगा, 4 रहेगा तो 4 आएगा, ठीक है। जो रहेगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ये मैंने थ्योरी में भी हम लोग देखे थे, यहाँ पे फिर से बता दिया, ठीक है। अब सिंपल वैल्यू पुट करो, डेल्टा एम का वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट एरर ऑफ मास की वैल्यू 0.3, एम का वैल्यू 60, पीछे देख सकते हो, यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, मास कितना है, 60 kg। अब ये 100 और 100 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्लस है ना, तो एक काम करता हूँ, ये 100 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। क्या निकाल लेता हूँ, कॉमन निकाल लिया, ठीक है। फिर 2 ऐसी आया, डेल्टा वी का वैल्यू 0.1, वी का वैल्यू 25 लिख दिया, ये 100 ऐसी कॉमन निकाला तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना कुछ आई थिंक कुछ रॉन्ग हो रहा है, मैं फिर से आप लोगों के सामने करके बताता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, एकदम सिंपल ही रहा हूँ, इसके आगे का स्टेप बताता हूँ। यहाँ तक समझा कैसे आया, सब मैंने खाली वैल्यू पुट किया। अब देखो 25 इंटू 0.3 कर दो, कितना आएगा, 25 इंटू 0.3 करके देखो, और लॉग एंटी लॉग से करके देखना, या तो फिर साइड में कहीं पे करके देखना, आएगा आंसर 7.5। कितना आंसर आएगा, 7.5, ठीक है। अब 2 इंटू 0.1 इंटू 60 करके देखो, मैं क्या कर रहा हूँ पता है, आप लोगों को बता देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तुम लोग 10th 9th में कर रहे हो, ठीक है। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या है आंसर, 7.5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर डिवाइड बाय इसको और इससे मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आंसर आएगा, 60 इंटू 25 क्या आंसर आएगा, 1500 इंटू 1000 सॉरी 100, ये 100 यहाँ पे कैरी किया मैंने, ठीक है। अब 7.5 इसी लिख देता हूँ, प्लस 2 इंटू 0.1 कितना होता है, 0.2 होता है, फिर इंटू 60 करो, कितना आंसर आएगा, 12 आएगा, बस करके देखना, ठीक है, इंटू 100। अब क्या करता पता है, ये ज़ीरो कैंसर, ठीक है, ये ज़ीरो कैंसर। 7.5 प्लस 12 कितना आएगा, 7.5 प्लस 12 कितना आएगा, 19.5 डिवाइड बाय 15। अब इसको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करके देखो कितना आया आंसर,
लॉग और इंटीग्रल ऑफ से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। 1.3 आएगा आंसर। कितना आएगा परसेंटेज में, क्योंकि हम लोग परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं ना, 100 से मल्टीप्लाई किए, तो क्या आएगा आंसर, किस में आएगा, परसेंटेज। क्या आया आंसर, 1.3%, ठीक है, समझा। तो ये क्वेश्चन लास्ट था इस वीडियो का। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा। उसके अंदर हम लोग टोटल न्यूमेरिकल जो थे 8-9 जो बचे हैं वो भी मैं करा दूंगा सॉल्व, ठीक है। तो ये चैप्टर हम लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप पे शेयर करने का ऑप्शन मिलता है, स्टेटस डालने का ऑप्शन मिलता है, तो आप लोग मेरे चैनल की लिंक या तो वीडियो की कोई लिंक आप लोग डाल सकते हो, तो बहुत सारे लोग मेरे से जुड़ सकेंगे जो जिनको ये नीड है, ठीक है। तो अपने जितने भी रिलेटिव या ब्रदर सिस्टर जो भी है, चाचा के, अब्बा के या खाला के जितने भी बेटे बेटी है आप लोग जानते हो जो 11th-12th साइंस से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों तक मेरा वीडियो एंड उन चैनल पहुंचाइए। आप लोगों का मतलब ये फ़र्ज़, मेरा ये जो बनाने का वीडियो जो बनाता हूँ, तो इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड जितना हो सके शेयर कीजिएगा। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो जितना हो सके एंड दूसरे को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करके जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।